पड़ता है, परंतु कोई आग नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। सिर्फ दिख रहा है तो सिर्फ एक अलौकिक देशभक्त और उसमें अटल विश्वास। 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ कि 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों की उपस्थिति में मैं इतना कहना चाहूँगी, हमारे देश की संविधान तब तक लागू न हो पाएगा जब तक हमारा संविधान अधूरा रहेगा। संविधान तो लागू हो गया था, पर हमारे भारत के ध्यान में एक बात रखना जरूरी थी कि भारत की गौरव का है, बार बार दोहराना है, भारत की गौरव का है, बार बार दोहराना है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु हमारे भारत के सामने ऐसी भी संपत्ति थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती थी, कि मानव के सपनों को खंडित कर देती थी। कि सोचा था देश को खुशियों से सजाएंगे, कोना कोना समता और समतल से बाहर लाएंगे, बाहर लाएंगे। हाय, ये आज़ादी के बाद क्या हो गया? कलाम के सपनों का टूटा हुआ भारत का सिर्फ एक ही माह से, टूटे हुए भारत का सिर्फ एक ही माह से युग का अर्जुन मौन है, युग का अर्जुन मौन है। द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है? द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है? युग का अर्जुन मौन है। हल्दी घाटी वो उठा ले, गीता का वरमान है। अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। मौलिक चिंतन और वैचारिक परितंत्र से कहाँ हुआ है स्वतंत्र? कहाँ हुआ है स्वतंत्र? तिरंगे की छाया को कभी झुकने नहीं देंगे, तिरंगे की छाया को कभी शत्रु नहीं छू पाएगा, तिरंगे की छाया को कभी शत्रु नहीं छू पाएगा, तिरंगे की छाया को कभी शत्रु नहीं छू पाएगा। आज़ादी, आज़ादी क्या? आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन काल और मध्यकाल और वर्तमान काल से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि रंगते बसंती की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासनों की जड़ों में तूफान ला देता था, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी। 41, 42, 43 और 47 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, अपना सुहाग गवा देने वाली, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी, नन्हे हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म की बोटियाँ बोटियाँ ही चली गई, जिस्म की बोटियाँ बोटियाँ ही चली गई। साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, पर मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। वाले हालात हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर धज्जा उड़ाने के लिए छोड़ देती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मौलिक चिंतन अब वैचारिक जीवन, मौलिक चिंतन वैचारिक जीवन, मेरे विचारों से मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत में, मेरे विचारों से ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करने वाला लोग देशभक्त नहीं होता, मेहनत करने वाला देशभक्त नहीं होता, मेहनत करने वाला देशभक्त नहीं होता। मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पे खड़ा वो व्यक्ति, फुटपाथ पे खड़ा वो व्यक्ति नंगे पाँव ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव तिरंगे बेच रहा है, क्या वो देशभक्ति? साहब नहीं, वो उसके पेट की भूख है जो उसे मजबूर कर देती है सब करने के लिए। ना ही मस्जिद को जानते हैं और ना ही शिवालों को, जो भूखे होते हैं ना वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। तो परिंदा है तो आसमान तेरा
गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं अतिथि महोदय से आग्रह करता हूँ कि हमारे विद्यालय परिवार के लिए और बच्चों के लिए